हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हिम्मत मल्होत्रा। आज हम आए हैं धर्मशाला में। धौलाधार की पहाड़ियों से घिरी हुई यह हिमाचल की विंटर कैपिटल भी है। आज अपने दिन की शुरुआत हम HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला से कर रहे हैं। धौलाधार की पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ ये स्टेडियम 2003 में शुरू किया गया था और ये IPL टीम पंजाब किंग्स का होम स्टेडियम भी है। ये बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पे बहुत ही दिन और रात के यहाँ पे मैचेस होते हैं। इस स्टेडियम की 23,000 की कैपेसिटी है। आप बाहर से टिकट लेके अंदर जा सकते हैं, टिकट देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो वेस्ट एंड है उसी को खोला गया है दर्शकों के लिए। आप अंदर से जा सकते हैं। जब हम अंदर गए हैं तो वहाँ पर ये स्टेडियम का इस टाइम पे काम चल रहा था। नई जो है इसमें टर्फ लग रही थी, लेकिन यहाँ पे आप व्यू देखकर सच में अपने होश खो बैठेंगे। इतना सुंदर स्टेडियम है ये। और अभी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा ये उसमें भी यहाँ पर मैचेस होंगे। यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्टेट वार मेमोरियल में पहुँचे। यह वार मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के जितने भी जवान जो आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में शहीद हुए उनको समर्पित है। स्टेट वार मेमोरियल के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था टी गार्डन्स।
टी गार्डन्स में कुछ समय गुजारने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नड्डी जा रहे हैं। नड्डी जो है वो मैक्लोडगंज से 3 किलोमीटर ऊपर स्थित है। नड्डी एक बहुत ही छोटी सी जगह है जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट है नड्डी व्यू पॉइंट। वहाँ पर आपको टेलीस्कोप के माध्यम से एक मंदिर और एक जो झरना है उसको दिखाया जाता है और पीक को दिखाया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली नड्डी से जो है बेसिकली ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। त्रिवेणी ट्रैकिंग ट्रैक बोलते हैं उसको, जहाँ से शुरुआत होती है। और यहाँ पर आप जस्ट थोड़ी देर बैठ सकते हैं और अपना मैगी खाइए, चाय पीजिए और जस्ट प्रकृति के नज़ारे लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार भी है जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। नड्डी से मकलोडगंज आते हुए बीच में पड़ती है डल लेक। देवदार के वृक्षों से घिरी हुई ये सुंदर लेक बहुत ही मनमोहक है। डल लेक के बाद हम पहुंच गए सेंट जॉन चर्च। और ये जो चर्च है ये 1852 में बनाई गई थी और ये इसका नाम जो है वो सेंट जॉन जो बैप्टिस्ट थे उनके नाम पे किया गया। 1861 में उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो लॉर्ड एल्गिन थे उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें यहीं पर ही दफनाया गया था। और ये बेसिकली चर्च के साथ साथ में ये ग्रेवयार्ड भी है। फाइनली हम पहुंच गए मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज जो है इसे छोटा लहासा भी बोला जाता है। मैक्लोडगंज का नाम उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डोनाल्ड फ्रील मैक्लोड के नाम पर रखा गया है। अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर अब हम अपनी पहली डेस्टिनेशन भागसुख नाग मंदिर जा रहे हैं। भागसुख नाग मंदिर जो है वो भगवान शिव को और नाग देवता को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि पुरातन समय में एक भागसुख किंग होते थे, उन्होंने जो पानी था उसको चुरा लिया था, जिससे नाराज़ होकर नाग देवता यहाँ प्रकट हुए और नाग देवता और भागसुख किंग की यहाँ पे लड़ाई हुई, जिसमें नाग देवता ने भागसुख किंग को हरा दिया। और जब उसके बाद जो नाग देवता थे उन्होंने भागसुख किंग को क्षमा कर दिया और भागसुख किंग ने भक्तिवश वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज भागसुख नाग मंदिर के नाम से जाना जाता है।
हरसुनाग मंदिर में एक सरोवर भी है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और अपनी थकान मिटा सकते हैं। भागसुनाग एक और चीज़ के लिए फ़ेमस है कि यहाँ पर 1815 में इंडियन आर्मी की जो फेमस गोरखा राइफल्स है उसका गठन भी यहीं हुआ था। थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। चारों ओर सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन आप यहाँ पे सोच के आइए कि आपको चलना काफ़ी पड़ेगा। पर यहाँ पहुँचकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। यहाँ पर तो पहले से ही इतना रश था और यहाँ पर आपको मैगी और जो स्नैक्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ बैठिए, रिलैक्स कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब हम अपनी मैक्लोडगंज की लास्ट डेस्टिनेशन, जिसे नमग्याल मोनेस्ट्री या मैक्लोडगंज मोनेस्ट्री बोला जाता है, वहाँ पहुँच गए हैं। इसे 1564 में तीसरे दलाई लामा जी ने बनवाया था और अभी यहाँ पर जो दलाई लामा जी हैं वो 14वें दलाई लामा जी हैं। 1959 के तिब्बतियन रिवोल्ट के बाद यहीं पर ही दलाई लामा जी और उनकी पूरी तिब्बतन सरकार यहीं पर शिफ्ट हो गई है और यहीं से अब तिब्बतियन की जो सरकार है वो चलाई जाती है। इसी मोनेस्ट्री में नामग्याल तांत्रिक कॉलेज भी स्थित है, जिसमें 200 के करीब मॉन्क्स जो हैं वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस सीखते हैं।
इस मोनेस्ट्री के टेंपल में लॉर्ड बुद्धा के साथ साथ में अन्य बौद्धिक देवताओं की भी मूर्तियां हैं। आते हुए अब हम टैक्सी में आए थे, अब जाते हुए हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ के स्काई वे का भी नज़ारा लिया जाए। तो अब हम पहुँच गए हैं मैक्लोडगंज के धर्मशाला स्काई वे में, जो कि टाटा के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यहाँ पे अपनी टिकट ली और थोड़ी देर वेट करना पड़ा और फिर हम तकरीबन प्रकृति का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल के तरफ पहुँच गए। यहाँ से तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे मैक्लोडगंज से नीचे की तरफ आते हुए, धर्मशाला में आते हुए। तो आप इसको मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर लीजिए। इसका एक साइड का किराया पर पर्सन 425 रुपये है और अप डाउन राउंड अबाउट 650 रुपीज़ है पर पर्सन। और लेकिन इसे आप मिस मत कीजिए, इसे ज़रूर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर करना। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हुए अब हम अपने होटल सेरीन सूट में वापस आ रहे हैं। और मानिए बहुत ही अच्छा होटल है, बिल्कुल नदी के ऊपर है और इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं और नीट एंड क्लीन रूम्स हैं और साथ ही साथ आपको इन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत ही चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी वापस निकलने के लिए अब रेडी हुए, तो हमने बिल्कुल ही पास में स्थित नॉर्बोलिंगा मोनेस्ट्री जाने के लिए सोचा। और मानिए कि अगर आप नॉर्बोलिंगा मोनेस्ट्री नहीं गए तो आप धर्मशाला में कुछ नहीं गए। और इससे सुंदर जगह पूरे मैं कह सकता हूँ कि आपको धरती पे नहीं मिलेगी। इतनी सुंदर जगह है कि आप अपने आप को भूल जाएंगे। प्रकृति के नज़ारे और इतना शांत वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा।
1995 में हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। इस इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे एक मोटो था कि यहाँ जो तिब्बतियन आर्ट थी उसको प्रिज़र्व कैसे किया जाए और उसको कैसे फैलाया जाए, उसको बचाने के लिए इस नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की गई। आप इसमें रह भी सकते हैं, यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है और यहाँ पर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप ज़रूर जाइए यहाँ पर। ये सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला होता है और इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपीज़ है। धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ चामुंडा, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। यहाँ पर माना जाता है कि माता के चरण गिरे थे और यहीं पर ही माता ने चंड और मुंड नाम के 2 राक्षसों का वध किया था और उनकी जो चंड और मुंड की माला है उन्होंने अपने गले में पहनी थी और यहीं से उनका नाम चामुंडा विख्यात हुआ। माता चामुंडा के दर्शनों के बाद अब हम अपने धर्मशाला ट्रिप का एंड भी यहीं करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धर्मशाला कैसे पहुँचे? बाय रोड धर्मशाला वेल कनेक्टेड है पठानकोट, कांगड़ा और जालंधर से, और आप जो बाय एयर है यहाँ पे गग्गल एयरपोर्ट है जो कि 14 किलोमीटर है धर्मशाला से, और यहाँ पे आप बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी लाइन आती है जो चामुंडा मंदिर तक आती है और बड़ी लाइन जो है वो पठानकोट तक है। पठानकोट से आप छोटी लाइन की गाड़ी ले सकते हैं।